कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये MS वर्ड 2016 का 23rd वीडियो ट्यूटोरियल है। आज इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड इंसर्ट टैब के अंदर आने वाले ऑप्शन जिसका नाम कमेंट है के बारे में जानने वाले हैं। कमेंट यानी टिप्पणी। अगर आपने किसी भी वर्ड के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, लाइन के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कमेंट करनी है तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट के अंदर काम कर रहे हो और आपने उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं, पर वो टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट ऑप्शन को। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने एक टेबल यहाँ पे बनाया है, कुछ इस तरह का एक टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें कुछ इस तरह की फील्डें हैं, सीरियल नंबर, नेम एंड फ़ी। तो एक फ़ी रिकॉर्ड है, लाइक इसको मैं मेंटेन कर रहा हूँ, जिसमें फील्डें जो है वो कुछ इसी तरह की है, सीरियल नंबर, नेम एंड फ़ी। तो लाइक हमारे पास दो स्टूडेंट्स है सेम नाम के, लाइक एक का नाम राम है एंड सेकंड का नाम भी राम है। तो मान लेते हैं राम, जो फर्स्ट राम है, इसने अपनी फ़ीस डिपॉजिट कर दी है, तो मैंने यहाँ पे राम की फ़ीस रिकॉर्ड कर दी कि राम की फ़ीस आ चुकी है। अब फ़ीस मैंने रिसीव की है तो मुझे पता है कि ये किस राम की फ़ीस सबमिट हुई है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मान लो इस चीज़ को मेरे अलावा कोई और ओपन करेगा इस फाइल को, तो उसको मे भी ना पता लगे कि कौन से राम के बारे में बात हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको दिखाने के लिए मैं इस राम को सिलेक्ट करूँगा और क्लिक करूँगा इंसर्ट टैब पे और जाऊँगा कमेंट पे। जैसे ही मैं कमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक साइड में कमेंट आ जाएगा और यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया, लाइक सन ऑफ श्री मोहन कुमार। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि राम जो है वो सन ऑफ श्री मोहन कुमार है। तो इससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से राम ने फ़ीस डिपॉजिट की है, कौन से राम ने फ़ीस डिपॉजिट नहीं की है। तो इस तरह से आप कमेंट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। इसका यूज़ आप और जगह भी कर सकते हो, किस चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, डिफ़ाइन करना हो, कोई कमेंट आपको ऐड करनी हो। जैसे कि सपोज़ करो कि हम एक किसी पर्टिकुलर किसी टॉपिक के ऊपर एक ग्रुप है आपके ऑफिस के अंदर जो काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक स्टोरी है जिसके ऊपर मान लो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। तो स्टोरी को लाइक मान लो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए हमें लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होनी चाहिए। तो टीम में से किसी एक मेंबर ने बोला कि लाइक यहाँ पे जो नाम है ये थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, नाम कुछ ऐसा रखा जाए जो नॉर्मल हो, इजीली सभी को याद हो जाए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जाएंगे इंसर्ट टैब पे, क्लिक करेंगे कमेंट पे। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कि लाइक नाम चेंज कर दो, लाइक हम लिख दिया नाम चेंज कर दो, लाइक कमेंट कर दी यहाँ पे। और मान लो अगर ये डॉक्यूमेंट जब ग्रुप में ओपन होगा कहीं पे, क्योंकि MS वर्ड का एक डॉक्यूमेंट हम मल्टीपल लोग सेम टाइम पे इसको एडिट कर सकते हैं। तो मान लो किसी ने इसको, जिसने ये स्टोरी लिखी हुई है, उसके पास गया कि भाई आप क्या करो, नाम चेंज कर दो, तो वो सामने वाला चाहे तो यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है, जिसने स्टोरी को बनाया होगा, रिप्लाई टू कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे वो लिख सकता है। तो लाइक उसने रिप्लाई किया कि क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम लाइक रखना है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इस तरह से जो है सामने वाला यहाँ पे कमेंट कर सकता है या फिर इसका नाम चेंज करके लिख सकता है कि मैंने नाम चेंज कर दिया, कैसा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कमेंट जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ये जो कमेंट्स होती है, अगर आपको ये नहीं शो करनी है यहाँ पे साइड में भी, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं। वैसे इससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको रिव्यू टैब में जाके मिलते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है शो कमेंट का, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो कमेंट है वो हाइड हो जाएगी। और जब आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक सिंबल दिखेगा साइड में, ये जो दिख रहे हैं आपको राइट हैंड साइड में, इस पर अगर क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं आपने कमेंट कर रखी है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे वहीं पे
ऑटोमेटिकली वो जो कमेंट है वो आपके सामने आ जाएगी, उसमें क्या क्या कमेंट किए हैं आप यहाँ पे देख पाओगे। और अगर आपको एक कमेंट शो करनी है तो वापस आप क्लिक करो शो कमेंट पे, तो कमेंट वापस दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपने इन कमेंट को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कमेंट पे भी क्लिक कर सकते हो, कमेंट आपकी डिलीट कर दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी नोट्स या किसी भी वर्ड को एक्सप्लेन करना हो, किसी लाइन को एक्सप्लेन करना हो, उसके लिए शॉर्ट नोट डालने के लिए, जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं रखना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, तो आप कमेंट की मदद से उसको कर पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।